तो मैं जा रहा था, देखा जो है वो बैरियर लगा के वसूल रहा था। हमने कहा ये वसूली किस बात की? कहा ये अतीक के आदमी मुब्बा का है, जो खुराफात की बेसिक जड़ जो शुरू से उसी ने अतीक को अपराधी बनाया, और वही जो है मतलब वो डीलिंग सब जो है खुराफातियों को सब लाता, सबका करता था। हमने जवाब दे दिया कि इनकी वसूली नहीं रोकी है, ये बैरियर लगा के वसूल रहे थे, वो गलत है, उसको हटवाया है। तो हाजी फिरोज उस समय जो है हमसे हाई कोर्ट में मिले थे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ आप कोई हमसे तो लड़ नहीं पाता है, आप कहाँ गलत हाथ डाल दिए हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के कुछ धक्का उक्का लग गया अशरफ से, इसका छोटा भाई था। डॉक्टर अग्रवाल का नर्सिंग होम है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, उन्हीं के सामने जो है उसने उसको गोली मार दिया, अशरफ ने अपने साथियों के साथ। मेरे नेतृत्व में पूरा पुलिस जो है, एसपी सिटी सहित सभी लोग गए और उसको गिरफ्तार करके लाया गया। हमने कहा विधायक जी आप गिरफ्तार किए जाते हैं? कहा लो साहब गिरफ्तार हो लिए। तो ये उसके हाथ में, उसके कांख में एक हाथ हम डाले, एक हाथ एसपी सिटी साहब डाले, और 30 पिस्टल लगाया था, उसको कब्जे में ले लिया करके गाड़ी में बैठा दिए। मुलायम सिंह की सत्ता ही 95 में जो है ये चल रही थी, सत्ता संघर्ष में ये अतीक और जो है तमाम लोग चले गए थे सुश्री मायावती पर जो है अटैक करने। 2 अगस्त 1995 की बात है। कहते हैं अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो बाजार से बच्चे के हाथ से कोई खिलौना भी नहीं छीन सकता। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। 90 के दशक में अतीक का आतंक, प्रयागराज उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे अतीक का खौफ था। आम आदमी क्या, पुलिस भी उनसे खौफ खाती थी। लेकिन फिर प्रयागराज में आया एक ऐसा अधिकारी जिससे अतीक खौफ खाने लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व आईपीएस अधिकारी लालजी शुक्ला की, जो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ना उत्तर प्रदेश। बहुत धन्यवाद। सर, हमने देखा है कि अतीक का आतंक 90 के दशक में अपने चरम पर रहा है। उस समय वो 3-4 बार विधायक भी हो चुके थे और सरकार का शय भी उनके साथ था। इशारों पर वो एसपी एसएसपी का ट्रांसफ़र करा देते थे। लेकिन जब आप प्रयागराज आए तो क्या स्थितियां रहीं, और जब अतीक का आपका आमना सामना हुआ तो क्या हुआ? मैं प्रयागराज में अर्धकुंभ 1995 में आया था। उसके पश्चात मेरा स्थानांतरण जनपद इलाहाबाद में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वाबा के पद पर हुआ, जो अब कौशाम्बी जनपद है। तो जैसा उसका वो कुख्यात था ही है। और एक चीज़ बड़ा फ्रैंकली कहूँगा कि एक समय था कि इलाहाबाद माफियाओं और अपराधियों का ज़िला हुआ करता था। कभी मौला भुक्खल, कभी कोई, और 3/4 ब्लॉक प्रमुख अपराधी और माफिया हुआ करते थे। अब नाम लेना उनका ठीक नहीं है, सब अब जा चुके हैं। तो रहा, मेरा कोई इनसे वो था नहीं, लेकिन मेरे मन में सदैव जब से इस विभाग में वर्दी धारण किया, मेरे मन में अन्याय और अपराधियों के खिलाफ सदैव आग रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, अब ये सत्ता पोषित है और जो है इसे तंत्र जिसमें पुलिस है और प्रशासन है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका से जुड़े राजनीति है, सबका है, लेकिन देखा जाएगा जब आएगा। संजोग से एक प्रकरण बता रहा हूँ कि 1995 की बात है। एक मुब्बा इसका शूटर था, अपराधी था, कौशाम्बी का ही रहने वाला था, और ये कोखरा साइड का है। तो वो ये सब इससे जो जुड़े लोग थे वो तमाम जो है बिजनेस, सरकारी प्राइवेट सब जो है करते थे, तभी तो पोषण होता था। तो वो
तहबाजारी का एक ठेका लिया था पीपरी और सरायकिल वाली रोड पर, तिल्हापुर मोड़ के पास। तो मैं जा रहा था, देखा जो है वो बैरियर लगा के वसूल रहा था। हमने कहा ये वसूली किस बात की? कहा ये अतीक के आदमी मुब्बा का है। हमने कहा भाई बैरियर्स तो वसूली नहीं है, अगर तहबाजारी है तो जो बाज़ार में आते हैं, दुकान लगाते हैं, बेचते हैं, उनसे लिया जा। मैं बैरियर हटवा दिया। तो हमने कहा मुकदमा कायम करो, तो मुकदमा कायम करवा दिया। अब ये जो है मुब्बा जो है अतीक अहमद के ही उससे आकर के इसने रिट हमारे खिलाफ दाखिल किया, ऐसे रोक दिया है। और उसमें इसका अतीक का पिता हाजी फिरोज, जो खुराफात की बेसिक जड़ जो शुरू से उसी ने अतीक को अपराधी बनाया, और वही जो है मतलब वो डीलिंग सब जो है खुराफातियों को सब बुलाता, सबका करता था। हुआ तो हाँ जवाब दिया गया कि इनको नहीं रोका गया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि इनकी वसूली में व्यवधान न किया जा। फिर वो जाके बैरियर लगा के वसूलने लगे। फिर मैं जो है देखा तो फिर मैंने हटवा दिया। अब फिर मुकदमा कायम कराया। फिर एक कंटेम्प्ट में गया। तो कंटेम्प्ट में हुआ कि हमने जवाब दे दिया कि इनकी वसूली नहीं रोकी है, ये बैरियर लगा के वसूल रहे थे, वो गलत है, उसको हटवाया है। उन्होंने ADM को जांच का आदेश दे दिया कि वो जांच करके आख्या दें। तो उन्होंने लिखा कि इनकी वसूली में कोई है। तो हाजी फिरोज उस समय जो है हमसे हाई कोर्ट में मिले थे। तो उन्होंने कहा कि कहाँ आप कोई हमसे तो लड़ नहीं पाता है, आप कहाँ गलत हाथ डाल दिए हैं। और चलिए एक उसमें बड़े चर्चित माननीय उच्च न्यायालय में ज्वाइंट रजिस्ट्रार हुआ करते थे, बाद में रजिस्ट्रार होकर रिटायर हुए, नाम नहीं लूँगा, उनके यहाँ ये सब सारी डीलिंग होती है, वहीं चलिए पंचायत। हमने कहा हम पंचायत क्यों करें, हम तो न्याय की बात है, जवाब दिया हुआ है, हो गया। लेकिन मुझे मेरे मन में आया कि ये तो जो है ये मूल बिंदु में तो ये अपराधियों के मूल संरक्षकों में है। बात चलता रहा। 1996 में माघ मेला लगा हुआ था। 20 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान था। हम भी क्षेत्र में थे क्योंकि स्नान में लोग गाड़ियां और सारी चीज़ आती है। तो 19 तारीख को जो है मैंने पूर्व संध्या पर क्षेत्र में थे। 19 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। एक साहू था जो सिविल लाइंस में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के कुछ धक्का उक्का लग गया अशरफ से, इसका छोटा भाई था। कहा सुनी हो गई, उसने गाली वाली दे दिया, शायद एक आध थप्पड़ मार भी दिया। वो जाके जब उसे पता चला कि ये तो अतीक के भाई है तो डर गया। जाके हाँ जाके अतीक से माफ़ी मांगा। तो उसने कहा तुम बहुत गलत किए हो और ये ठीक नहीं है। तो ये पहले की बात है। तो वो जा रहा था और ये थान हिल रोड के पर जो है डॉक्टर अग्रवाल का नर्सिंग होम है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उन्हीं के सामने जो है उसने उसको गोली मार दिया अशरफ ने अपने साथियों के साथ। 19 जनवरी को 6, 7, 8 बजे की बात है। सिर्फ गाड़ी टच हो गई, इसको लेकर के अतीक का छोटा भाई अशरफ ने अशोक साहू को मार दिया। ये तो कि शहर के बीचों बीच नहीं, हिम्मत कैसे हुई तकरार करने की। ये था कि तुम इसकी औकात क्या कि इसने मेरे भाई को। तो SSP साहब ने हमको बुलाया, कहा इसको देख लीजिए। SP सिटी उसमें थे अभय कुमार प्रसाद। कर देखा गया, मुकदमा लिखा गया, तफ्तीश शुरू हुई। हम जो कुछ था उन्होंने कहा सुपरवाइज कर दिए, तो हम भी ये चला। तो इसमें पूरी एविडेंस आ गई। तो अतीक अहमद अपने FIR क्वेश्चन के लिए 482 CRPC के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय गए। जब वो मांगा, माननीय उच्च न्यायालय में आख्या भेजी गई। तो उसमें वो
अंकित किए थे कि अशरफ तो यहाँ था ही नहीं, और अशरफ तो इस समय चंदौली जनपद के चंदौली थाने में आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार था। वो 4 बजे उसकी गिरफ्तारी थी। तो ये फैक्ट है, इसको भी देखा गया तो वो फर्जी मिला। तो ये सब जब भेजा गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिका खारिज करने जा रहा था, तो इनके वकील ने उसको नॉट प्रेस करके विथड्रा कर लिया। अब ये अतीक अहमद का तो राजनीतिक अप्रोच था ही, गवर्नर रूल था, और केंद्र में जो है मिश्रित सरकार थी, संविध सरकार थी, मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर थे। केस को इसने CBCID ट्रांसफ़र करा दिया। अब CBCID जब ट्रांसफ़र हो गया तो ये इलाहाबाद में सेक्टर में तफ्तीश होने लगी। तो जो एविडेंस लिखे गए थे वो अकाट्य थे और फैक्ट पर थे। तो CBCID भी पाई कि ये मुल्जिम है। तो CBCID के विवेचक ने SSP से संपर्क किया, तो फिर जो है ये हुआ गिरफ्तारी होनी है। तो मेरे नेतृत्व में पूरा पुलिस जो है, SP सिटी सहित सभी लोग गए और उसको गिरफ्तार करके लाया गया। कहाँ पर सर? ये चकिया स्थित जो इनका कार्यालय में। और उस समय मज़े की बात यह है कि एक CRPF के IG साहब अतीक के सामने बैठे थे और वो गए थे अपने लड़के की सिफारिश करने, जहाँ ये जन सुनवाई हाँ उसमें अपने ऑफिस में जी। तो ले आए, सिविल लाइन्स थाने ले आए। वो हुआ, क्या नाम है, रात में रिमांड बनाया गया, जेल चले गए। थोड़ा वो घटनाक्रम बताइए, जब आप वहाँ पहुँचे कार्यालय में तो अतीक से क्या आपका संवाद स्थापित हुआ? संवाद है, हम और SP सिटी साहब पहुँचे, हम दोनों के गनर और कोई नहीं गया। हमने कहा विधायक जी आप गिरफ्तार किए जाते हैं। कहा लो साहब गिरफ्तार हो लिए। तो ये उसके हाथ में, उसके कांख में एक हाथ हम डाले, एक हाथ SP सिटी साहब डाले, और 30 पिस्टल लगाया था, उसको कब्जे में लिया, ले आकर के गाड़ी में बैठा दिए, और उसके बाद जो है ले आकर के पुलिस सिविल लाइन्स थाने में रखा गया, और वहीं से सारी कार्यवाही आगे की हुई। हमने ये सुना था कि उस समय नए दूल्हा भी बने थे अतीक अहमद, तो शादी के जस्ट बाद आपने उनको ससुराल पहुंचा ही दिया। 1 सप्ताह पहले एक पुलिस में ही कांस्टेबल थे, उन्हीं की लड़की ये शाइस्ता थी। तो वो 1 सप्ताह, जस्ट 1 सप्ताह पहले शादी हुई थी। तो वो जो है मैंने उसी के बाद ये गिरफ्तार हुए हैं। और फिर हुआ, तब जब ये हुआ कि इनके गनर कहाँ हैं, तो पता चला कि इनके गनर ने जो है इसके शादी में हर्ष फायरिंग किया था अपने कार्बाइन से। जब कारतूस मांगा गया तो उतने कम, तो फिर जो है ये उनके गनर पर भी मुकदमा कायम हुआ, और उनके पिता पर भी मुकदमा कायम हुआ। एक अवैध बंदूक मिली थी और चीज़ें थी। फिर दोनों जेल गए थे, तो बाप बेटे दोनों साथ जेल में रहे। लेकिन प्रयागराज में तो हड़कंप मच गया होगा कि ये कौन सा अधिकारी है जिसमें इतना साहस है कि वो सीधे कार्यालय जाकर के गिरफ्तार। ये उस समय बहुत चर्चा का विषय था। अब तो समय बीत गया, करीब करीब आप समझिए 30 साल होने जा रहा है। जब चुनाव आया तो अब ये अपना बेल दाखिल किए। तो पहले माननीय जज साहब ने इनको अंतरिम बेल 1 महीने की दिया, जिसमें आदेश किया कि जेल से छूटते ही वे जनपद में नहीं रहेंगे और सीधा जनपद छोड़ देंगे। तो वहीं से जब ये जेल से छूटे हैं बेल पर, अंतरिम जमानत पर, तो सीधा लखनऊ चले गए। बाद में फिर अपना जो है रेगुलर बेल मिल गई। उसके बाद फिर चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हो गए। और उसके बाद फिर बाद में मैं 1998 में यहाँ SP सिटी होकर के आया। तो फिर ये जब इनका कुकर्म सामने आया, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। नैनी जेल आप पहुंचाते रहते थे इनको? हाँ, नहीं कई बार वो लगातार रहे हैं, बहुत रहे हैं। लेकिन साहब इनके खिलाफ तो कोई गवाह देने वाले भी नहीं खड़े होते थे। जो गवाही देने आते थे उनको भी डरा धमका दिया जाता था। यही तो बात है, जो गवाह जो है ही पीड़ित हो जाता था, वो करते थे। लेकिन उन्हीं लोगों ने तो मुकदमा भी इसके खिलाफ लिखाया है।
तमाम मुकदमे लिखाए हैं और ये जेल गए हैं, झेले हैं। इनका कुल कर्म हुआ है जो कर्म हो सकता था। रेलवे का कबाड़ बेचते बेचते ये उतर आए अवैध जमीन के कब्जे, कारोबार में, भूमाफिया। रेलवे भूमाफिया देखिए ऐसा है कि अब खाली कबाड़ नहीं, कबाड़ तो कबाड़ ही हुआ, भूमाफिया हुआ, राजनीतिक संरक्षण में हुआ। केवल अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है जब तक कि उसको समाज, सत्ता और जो है तंत्र का समर्थन न प्राप्त हो। क्योंकि अपराध से कोई किसी को मार करके कितना पैसा ले लेगा, किसी की डकैती करके कितना पैसा ले लेगा, अपहरण करा करके कितना पैसा ले लेगा। लेकिन आर्थिक साम्राज्य का विस्तार तो तभी होता है जब वो उसका प्रभाव काम करने लगे और उसके प्रभाव पर कोई विरोध करने वाला न हो, सत्ता का समर्थन प्राप्त हो, प्रशासन का समर्थन प्राप्त हो, न्यायपालिका का समर्थन, माने वहाँ से मदद मिल जाती हो। इस तरह से तो दबदबा बन जाता है, कोई बोलता नहीं है। हमने तो तस्वीरों में देखा है कि खुद मुलायम सिंह यादव इनके यहाँ आए और इनके जो कुत्ता था उससे भी हाथ तक मिलाए हैं। वो पहले पेपरों में आया है, तो अब उसको क्या कहा जाए। वो तो हम ही कह रहे हैं कि मुलायम सिंह की सत्ता ही 95 में जो है ये चल रही थी। सत्ता संघर्ष में ये अतीक और जो है तमाम लोग चले गए थे सुश्री मायावती पर जो है अटैक करने। 2 अगस्त 1995 की बात है, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। तो अतीक थे, ओम प्रकाश पासवान गोरखपुर वाला था, अरुण शंकर अन्ना जो है जो नाम था माफिया वो था, और जो है अजीज हसन थे और तमाम लोग थे। उसमें जो है पुलिस के एक एसएसपी साहब भी जो है मुल्जिम बने हुए थे। उसमें जो तत्कालीन एसएसपी लखनऊ थे, और इस तरह से सब लेकर के गए थे। वो तो बचा। फिर 2-3 दिन कई मुकदमे कायम हुए SC ST के, उसके जिसमें CBCID ने जांच किया, तफ्तीश किया, इसके खिलाफ चार्जशीट दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये नफरत होगा ही। जिसके जान पर आ जाए वो नहीं नफरत करेगा, दूसरा कौन करेगा। आपके कार्यकाल में जब आप लगातार कानून के शिकंजे में अतीक अहमद को लाते रहे तो आपको भी कभी थ्रेट मिला, धमकी मिली? ऐसा है, थ्रेट उसको दिया जाता है जो थ्रेट में आता है। तो ये हमको क्या थ्रेट देंगे, इनकी औकात क्या। अब ये तो कोई कह सकता है कि आप अब बोल रहे हैं, अरे मैं तब भी था और तब भी बोलता था। हर कबाड़ी अरबपति नहीं होता है। लेकिन अब जब तंत्र ही भ्रष्ट हो, रेलवे के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना जैसे भी करके ले लिया। एक ट्रक ये निकालता था नंबर 1 पर स्क्रैप, और 10 ट्रक निकालता था नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर निकाल रहा है, न पैसा देना है न वो देना है। कुछ लोगों को जो है अपना जो है रेलवे वालों को अपना 10वां 15वां हिस्सा अपना चढ़ावा, सब इससे इसका फैलता गया। आपको बताएं, इस पर भी तत्कालीन पुलिस जब हम तैनात थे बहुत काम किया गया। चांद मियाँ की हत्या करके ये पूरे प्रयागराज में, पूरे इलाहाबाद में एक बड़ा नामी बदमाश बन गया। इसके आगे भी उसके बाद ये सत्ता में बना रहा, लगातार सत्ता का श्रेय इसको मिलता रहा, और खुद को बचाने के लिए इसने एक बार अपने ऊपर आत्मघाती हमला भी कराया था। बिल्कुल सत्य कहा आपने। ये बहुत ही शातिर दिमाग का था और लगभग हर कम्युनिटी से ये बात है। सबका काम, जो जिसका कहीं मकान खाली कराना है, अधिक के पास चला गया और टेलीफोन आया, हो गया। जो भी छूट करनी है, ठेका लेना है, विकास प्राधिकरण के सारे ठेके लगभग इसके आदमी पाते थे। तो अतीक तो एक समय पहले खुद हत्या करता था और फिर बाद में कराने लगा। अब कहाँ गोली मारे जाए, वो तो ऑर्गेनाइजर हो गया ना जी। अखलाक जो है जब आया पेशी में जा रहा था, बम फेंका तो मारने के लिए फेंका नहीं तो उड़ जाता। और वो पहले से प्लानिंग थी। जैसे ही इसने देखा कि बम फेंक रहा तैसे लेट गया।
तैसे ही लेट गया। तो ये इसी से लगता है षड्यंत्र। बल्कि हमारे सब इंस्पेक्टर और 2-1 सिपाही घायल हो गए थे। धुआं हुआ उड़ा, फिर सब उन्होंने पकड़ लिया। अब वो तुरंत बड़ा हंगामा हुआ। मैं अपने दफ्तर कोतवाली में बैठा था, एसपी सिटी का दफ्तर वहीं कोतवाली में ही है। पता चला कि वकील लोग जो है बड़ा ये हो गया, ऐसा हो गया। तो मैं पहुंचा तो मैं सबको, फिर परमात्मा की कृपा ये रही है कि सब वर्गों का जो है बहुत ही विश्वास प्राप्त था। इसको भिजवा दिए, एसआरएन गया, वहाँ जब होगा तब पता चला कि एसआरएन में लोग बवाल कर रहे हैं। तो एसआरएन पहुँचे तो भीड़, तो वहाँ जो होता है बल प्रयोग किया गया कायदे से। भागे, अब भागे तो शाहगंज में, जॉर्ज टाउन में, खुलदाबाद में कई है तोड़ फोड़ की है। खैर सब जगह पूरी पुलिस अलर्ट हुई और जो है कायदे से बल भर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। हाँ, अरे हुआ। और उसके बाद इन सब का मुकदमा हमने दर्ज कराया और सब में मुलजिम हो गए। तो करीब 8-10 मुकदमे दर्ज हुए। 7 अगस्त की बात है। मतलब पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इन्होंने आत्मघाती हमला करवाया, उल्टी पड़ गई चाल। और मेरा ट्रांसफ़र कराने के लिए, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यही सब कार्य कर रहे हैं, तो जो है हो जाएगा। वो भी इनके उल्टा पड़ गया। इखलाक ने दूसरे दिन 164 में CRPC में बयान दिया। ये सब अतीक ने कराया। अतीक ने कराया तो इनके भाई और इनके पिता बाप भी मुलजिम हो गए। वो भी फिर उसमें भी जेल गए थे। तो ऐसे ही चलता रहा। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, ये कराता रहा है। ये बड़ा ही सातिर दिमाग का रहा है, कुख्यात अपराधी रहा है। अब अगर हम लोग राजू पाल हत्याकांड की बात करें, जो कि 25 जनवरी 2005, हाँ, क्या रंजिश, क्या दुश्मनी हो गई 2002 में, जब 2004 में जब सांसद के लिए उन्होंने पर्चा भरा था, तो उस दौरान इसका तो ये है ना, ये सांसद हुआ था, ये पहले MLA हुआ करता था, फिर सांसद हो गया, तो पश्चिमी सीट खाली हो गई, इलाहाबाद पश्चिमी। तो अब ये तो उसको अपनी बपौती मान लिया था कि वहाँ की पश्चिमी विधानसभा मेरी बपौती है। तो उसने अपने भाई को दाखिल करा दिया। राजू पाल भी उभरता हुआ था उसी लाइन में, और पहले उससे उसका संपर्क था, उसी का था। फिर एक बली पंडित है, वो है, फिर आपस में जो है टकराहट हुई। तो राजू पाल ने पर्चा दाखिल कर दिया। अब ये उसको धमकी दिया हर तरह से, लेकिन अतीक के और उसके परिवार के कुकर्मों से जनता बेहद जो है वो थी इसके। हाँ, कि अब ये जनता ने इसको वोट दिया कि कांटे से कांटा निकालने का अवसर आ गया है, इससे यही लड़ सकता है। इसलिए राजू पाल ये नहीं कि बड़ा लोकप्रिय था, कांटे से कांटा निकालने का अवसर आ गया है, इसलिए उसको जिता दिया। अब उस पर जो है ये इनको अखर गया कि मेरी पैतृक सीट पर जो है दूसरा कोई आ गया और इनका छोटा भाई हार गया। अब उस समय फिर सरकार माननीय मुलायम सिंह जी की थी, उस पर तरह तरह के दबाव बनाए गए। जहाँ तक है वो उसको एडिशनल सिक्योरिटी भी नहीं दी गई है। एक गनर जो मिलता है और विधायक एक तो था ही। वो आया था इधर कहीं कचहरी ममफोर्डगंज वगैरह, प्लानिंग हो ही रही थी, और जब यहाँ से गया है तो उसी नेहरू पार्क के पास जो है फायरिंग उस पर हुई और जो है वो मारा गया। बता रहे हैं सड़कों पर 5 किलोमीटर तक चेस करके कई राउंड फायरिंग हुई। कई राउंड फायरिंग हुई और ये ले जाया गया जीवन ज्योति। अब वो अनरिकॉर्डेड फैक्ट बहुत हैं जिसको नहीं कहूँगा क्योंकि कोई इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। बहरहाल राजू पाल जीवन ज्योति मृतक हालत में पहुंचा।
उसके बाद फिर लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसमें भी प्रशासनिक रोल बड़ा खराब रहा। उसकी लाश जवरिया जलाई गई। वो अन्याय की पराकाष्ठा थी जो प्रशासन और पुलिस जिसमें की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हत्या में तो नहीं कहेंगे महत्वपूर्ण, लेकिन बाद में उसको न्याय देना, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अतीक आए, फिर तमाम, कभी यहाँ जांच, कभी वहाँ जांच, कभी CBI जांच। उसमें बाद में अतीक ये अशरफ भी हाजिर होजिर हुए, पकड़े नहीं गए। अशरफ तो डायरेक्ट थे, अतीक जो है कॉन्स्पिरेसी में आए, फिर चलता रहा। मतलब आप सोचिए कि एक विधायक की सरेराह हत्या कर दी जाती है। अतीक अहमद ही इस कॉन्स्पिरेसी को रचा, मास्टरमाइंड था, पूरा मॉडस ऑपरेंडी था। इतना तगड़ा नेक्सस था इनका प्रयागराज में कि आप सोचिए कि एक विधायक को भी दिन दहाड़े मार दिया जाता है और कोई आवाज़ नहीं निकलती है कि अतीक अहमद। अब जब बाई इलेक्शन हुआ तो उसकी पत्नी पूजा पाल, जो अब इसमें विधायक है, वो कई बार विधायक हुई, सभी लोगों की उस पर जो है उसने पर्चा दाखिल किया, उसको बेइज्जत किया गया। और फिर अब हम तो नहीं इस पर है, लेकिन बाई हुक एंड क्रूक अशरफ को जिता दिया गया। अशरफ वो हार गई थी, फिर दोबारा 2007 में जब चुनाव हुआ है तब वो जीती है। तब सत्य की जीत हुई है। जो लड़की कुछ ही दिन में विधवा हो गई हो, अरे उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली क्या हो सकता है कि वो शायद महीना खंड बीता था शादी का, कुछ दिन बीते थे। जी। उमेश पाल हत्याकांड बहुत चर्चा में रहा। योगी राज में ये बड़ा हत्याकांड, उमेश पाल का हत्याकांड बहुत ही दुखद था। उमेश के साथ साथ 2 पुलिस के कर्मी मारे गए। इससे बड़ी जघन्य घटना क्या हो सकती है कि दिन दहाड़े धूमरगंज में फायरिंग हो रही है, उसके घर के मोड़ पर जो है, और जो है सब निडर हो करके, बिना किसी चेहरा ढके, बिना किसी हुए, सब फायरिंग बमबाजी करके 2 सिपाही घायल हुए। दोनों जो है नई उम्र के थे। मैं कह रहा हूँ बहुत ही दुखद घटना और बहुत ही जघन्य घटना घटित हुई थी। लेकिन फिर है, इसी दुखद और जघन्य घटना ने अतीक के अंत का रास्ता खोल दिया। और साबरमती जेल से अतीक को बुलाया गया। उसके बाद सारा घटनाक्रम दुनिया जानती है। तो उसका पहले तो उसका लड़का मारा गया, तब वो यहाँ रिमांड पर आया था, नहीं पेशी पर आया था। फिर उसी समय सुनवाई होनी थी उमेश पाल के अपहरण वाली, उसी में पेशी पर आया था, उसी में वो मारा गया था। और उसके बाद में रिमांड पर लिए गए। फिर इनके साथ वो घटना घटित हुई। अब देखिए, प्रकृति का या परमात्मा का जो नियम है या जो है वो न्याय वही काम करता है। अतीक का उदय अपराध से हुआ था और अंत किससे हुआ? अपराध से। तो बिल्कुल काल का ये नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो बोगे वही काटोगे। अतीक अहमद ने किसी को बेऔलाद कर दिया, किसी को विधवा कर दिया, किसी को अनाथ कर दिया। तो ऊपर वाला सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह न्याय करता है, अल्लाह इंसाफ करता है। और शायद यही हुआ कि आज अतीक ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का खात्मा हो रखा है। कोई फरार है तो कोई जेल में है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।